Hey guys, this is Yash Gupta and welcome back to my YouTube channel. Welcome back to the 7th episode of Learning Crypto Trading Free with me. अभी तक जितने भी एपिसोड्स हमारे लॉन्च हुए हैं, आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा एंड आगे आने वाले एपिसोड्स में बहुत अच्छी अच्छी एडवांस लेवल की चीज़ें आने वाली है, कुछ स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के एपिसोड्स में मैं दो ऐसे इंडिकेटर्स डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। किसी भी बंदे को अगर गाली देनी होती है ना टेक्निकल एनालिसिस में, तो उठा के वो इंडिकेटर्स को गाली दे देते हैं कि इंडिकेटर्स बेकार चीज़ है, नहीं यूज़ करनी चाहिए। बट इस एपिसोड में हम समझेंगे कि कैसे ये दो इंडिकेटर्स आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, आपकी ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एपिसोड। जब भी हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं उसमें एक सिंपल सा लॉजिक हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिकेटर्स आर लैगिंग इन नेचर, प्राइस एक्शन इज लीडिंग इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम प्राइस एक्शन के थ्रू मार्केट में कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं तो हम करंट डेटा और प्रीवियस डेटा को कंबाइन करके एनालाइज करके फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बट जब हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो इंडिकेटर्स हमें वो डेटा के बारे में बताता है जो कि हो चुका है। अब हमारे लिए वो जानना भी ज़रूरी है अगर हम इंडिकेटर के लॉजिक को समझते हो। तो आज जो ये दो इंडिकेटर हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ RSI एंड MACD। ये दो इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो आपका ट्रेड का लॉजिक बदल सकते हैं, आपको ट्रेड में एक बेटर एंट्री करवा सकते हैं, आपका मार्केट को लेके एक बायस बना सकते हैं। बट जिस तरीके से सब लोग उसको यूज़ करते हैं वो उसका लॉजिक नहीं समझते हैं। अगर लॉजिक समझ जाएंगे तो उसको अच्छी तरीके से और कॉन्फिडेंस से यूज़ कर पाएंगे। फर्स्ट इंडिकेटर RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कि RSI इंडिकेटर मैंने ओपन कर लिया है। RSI की फुल फॉर्म होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हम हमेशा वॉल्यूम्स को ट्रैक करते हैं। वॉल्यूम्स हमें ये बताता है कि मार्केट में कितना पैसा आया। बट एक चीज़ है जो कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में कितने नंबर ऑफ बायर्स हैं और कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं। इसका मतलब मोमेंटम। दो सिनेरियोज यहाँ पे लेते हैं कि मार्केट में 1000 करोड़ रुपए आया बट एक ही बंदा लेके आया, और 1000 करोड़ रुपए आया और 10,000 लोग लेके आए। ऑब्वियसली जो 10,000 लोगों के साथ बाइंग आई है वो ज़्यादा सस्टेन करेगी। दोनों सिनेरियोज में वॉल्यूम जो थी वो सेम थी बट मोमेंटम जो था वो अलग थी। एक बंदे की बाइंग और 10,000 लोगों की बाइंग। जब ये एक बंदा बेचेगा तो मार्केट वापस नीचे आ जाएगी। 10,000 लोग एक साथ नहीं बेचेंगे, उनमें से हो सकता है 2,000 बेच दे, 3,000 बेच दे, 4,000 बेच दे, बट वहाँ पे मार्केट सस्टेन करेगी। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मोमेंटम। RSI हमें उसी मोमेंटम के बारे में बताता है कि मार्केट में कितने नंबर ऑफ बायर्स हैं और कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं फ्रॉम 0 to 100 RSI रेंज करता है। बेसिक RSI सबको समझ आता है। इसके बीच में एक जोन है विच इज़ 30 to 70, जो कि आप पर्पल जोन दिख रहे होगे। व्हेन RSI इज गोइंग अप, जैसे कि इस सिनेरियो का प्राइस जब ऊपर जा रहा है RSI का, इट इज गोइंग टुवर्ड्स 100, तो मतलब नंबर ऑफ बायर्स आर इंक्रीजिंग। एंड व्हेन इट इज कमिंग डाउन, मतलब टुवर्ड्स 0 अगर वो चल रहा है तो मतलब नंबर ऑफ सेलर्स आर इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे 4 सिनेरियोज हमें फॉलो करने होते हैं। यहाँ पे जो पर्पल जोन है ये एक रीज़न की वजह से यहाँ पे 30 to 70 रेंज एक ऐसी रेंज है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स का जो बायस होता है वो बराबर का होता है। जैसे ही हम 70 की टुवर्ड्स अप्रोच करते हैं, 70 को क्रॉस कर लेते हैं, उसका मतलब बायर्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एक ऐसा पॉइंट मार्केट में आता है कि बायर्स बाय कर करके थक जाते हैं, वो उस पॉइंट पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही इन दिस सिनेरियो जब हमारा ये लेवल क्रॉस हुआ एंड प्राइस 78 का यहाँ पे कुछ हाई मारा, तो वहाँ पे बायर्स एग्जॉस्ट हो गए। अब इस सिनेरियो में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इमीडिएटली सेल ट्रेड देखना शुरू कर देते हैं। नहीं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रेड, बाई ट्रेड, नो बाई ट्रेड, सेल ट्रेड, नो सेल ट्रेड। इस सिनेरियो में हमें ये समझ आ जाता है कि हमने बाई ट्रेड नहीं लेना, नो बाई ट्रेड। उसका मतलब ये नहीं है कि हम सेल एंट्री ले लेंगे। फॉर सेल एंट्री वी विल वेट फॉर सम कन्फर्मेशंस। जैसे ही हमें वो कन्फर्मेशंस मिलती हैं एंड देन वी विल टेक आवर सेल एंट्री। ऑपोजिट सिनेरियो, अगर यहाँ पे ये 30 को क्रॉस कर जाता है मतलब सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं। इन दिस सिनेरियो आई डू नॉट हैव टू टेक अ सेल ट्रेड। इसका मतलब ये है कि अब मैं सेल ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि सेलर्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। बाई ट्रेड मैं तब लूंगा अगर मेरा प्राइस एक्शन मेरे को कोई कंफर्मेशन देता है। अब यहाँ पे समझते हैं, इंडिकेटर्स आर लैगिंग इन नेचर। मेरे को उसको एक लीडिंग टेक्निकल के साथ मैच करना पड़ेगा एंड देन वो मेरे को एक बेटर एंट्री दे पाएगा। अगर मैं कोई ब्रेकआउट देख रहा हूँ, जो लोगों का एक डाउट होता है कि फेक ब्रेकआउट आ जाते हैं, अगर मैं कोई ब्रेकआउट देख रहा हूँ, ऊपर से मैं देख रहा हूँ कि 70 को हमारा RSI क्रॉस कर रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली दैट ब्रेकआउट विल फेल
या वो रीटेस्ट करने नीचे आएगा एंड देन आपको वापस एंट्री देगा जब RSI एडजस्ट हो जाएगा, या फिर कोई ब्रेक डाउन आ रहा है और RSI 30 के नीचे स्लाइड कर गया, उसका मतलब वो ब्रेक डाउन फेल हो सकता है, या फिर रीटेस्ट करके थोड़ा सा ऊपर आएगा, रिजेक्शन लेके वापस नीचे जाएगा। हमने इसका बेस्ट यूज़ कैसे करना है ये समझते हैं। सो मैंने कम ऑन द चार्ट, यहाँ पे मैं चार्ट पे आ जाता हूँ, MACD अभी हटा देते हैं। चार्ट पे अगर आप देखोगे तो जब ये ब्रेकआउट कैंडल बना के ऊपर गया, सो यहाँ पे लोगों ने बहुत ट्रेड लिए होंगे और बहुत नुकसान भी करे होंगे। कैसे, ये समझते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा जोन बना, यहाँ पे एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस बनी। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया, कई लोगों ने भाग भाग के यहाँ पर बाई ट्रेड लिए होंगे कि भाई ब्रेकआउट आ गया, अब तो हम यहाँ से पागल हो गए, अब यहाँ से बाय ही करना है। नहीं, दिस इज़ नॉट द पॉइंट वेयर यू बाय। यहाँ पर आपने वेट करना था, यहाँ पर आपने बाय नहीं करना था, क्योंकि RSI मेरा 70 को क्रॉस कर गया तो उसने दिखा दिया कि बायर्स तो यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गए, तो आप बाय कैसे करोगे, यहाँ पे आप बाय कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे आपने या तो वेट करना है कि वो रीटेस्ट करे, कोई बुलिश कैंडल बनाए एंड देन आई टेक द बाय ट्रेड, या फिर आपने बाय ट्रेड नहीं लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सेल ले लिया, नाउ यू विल वेट। 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड पहले भी बहुत बड़ी समझा चुका हूँ, बाय ट्रेड, सेल ट्रेड, नो ट्रेड। ठीक है, बाय ट्रेड होता है, सेल ट्रेड होता है, और नो ट्रेड इज ऑल्सो अ पोजिशन। व्हेन यू हैव टेकन अ पोजिशन इन द मार्केट दैट आई विल नॉट टेक एनी पोजिशन। ठीक है, अब इन दिस सिनेरियो यहाँ पर अगर मैं लॉजिक समझूं तो ये पॉइंट पे मेरा सपोर्ट यहाँ पे कोई था भी नहीं, मैं कोई बाय ट्रेड नहीं देख रहा था और सेल ट्रेड नहीं देख रहा था, बट नाउ देयर इज़ अ बाय ट्रेड हेयर। हमने ये लॉजिक समझा है अपनी आई बिलीव 4th एपिसोड या 5th एपिसोड में मे बी, कि ये किस तरीके से बाय ट्रेड है, क्योंकि यहाँ से एक रैली शुरू हुई, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी रैली शुरू हुई, तो ये मेरे लिए सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पे प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आके एक बुलिश कैंडल बना के गया, और यहाँ पे RSI जो था वो टोटली ओवरसोल्ड था, 26 का लो बना के गया, तो ये है मेरा बाइंग पॉइंट। दिस इज वेयर आई बाय। RSI ने कंफर्मेशन दे दिया कि सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो मतलब बायर्स इजीली मार्केट को डोमिनेट कर पाएंगे। सो दिस इज वेयर यू बाय। RSI को सेकेंडरी टूल की तरह यूज करना है, अपनी बाय और सेल एंट्रीज को परफेक्ट करना है, और जहां पर ट्रेड गलत जा सकता है उसको यूज करके आइडेंटिफाई करना है कि एक फेक ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकडाउन है। ठीक है, एक दो सिनेरियो और देख लेते हैं कि अभी अगर मैं इस सिनेरियो में बात करूं कि अभी मार्केट में करंटली क्या चल रहा है। सो नाउ देयर इज़ अ ब्रेकडाउन, जो कि अगर मैं देखूं कि एक सपोर्ट मेरी यहाँ बन रही है थ्रू दिस कैंडल। ठीक है, नाउ इफ देयर इज एनी बुलिश कैंडल, इफ देयर इज एनी बुलिश कैंडल, जो कि अभी बिटकॉइन में 15 मिनट में बनती है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 11:25 15 मई को, तो ये अगर यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बनाता है तो वो मेरे लिए एक परफेक्ट ट्रेड होगा, क्योंकि RSI यहाँ से ओवरसोल्ड है, तो मेरे को यहाँ पर एक परफेक्ट एंट्री मिलेगी, मैं यहाँ पे एक अच्छी एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू एनालाइज कि RSI हमें कब कब एंट्रीज देगा। ओवरसोल्ड पे आपने सेल ट्रेड नहीं लेना है, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन दे तो बाय ट्रेड लेना है। ओवरबॉट पे आपने बाय ट्रेड नहीं लेना है, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन दे सेल ट्रेड का तो सेल ट्रेड एंटर करना है, उसके बिना एंटर नहीं करना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, RSI। हमने बेसिक RSI समझा। RSI आपको एक और एडवांस लेवल पे मार्केट में फेक मूव्स के बारे में बताता है। कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि RSI गया 30 to 70, जहाँ पे बिटकॉइन गया $2000 ऊपर, और फिर RSI वापस 70 से 30 आ गया और बिटकॉइन सिर्फ $500 नीचे आया, तो मतलब उसने दिखाया कि नंबर ऑफ सेलर्स जितने भी थे वो सारे इस $500 के मूव में एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर प्राइस 30 से 70 $2000 के मूव में गया तो उसको $2000 ही चाहिए होंगे वापस 30 में आने में, क्योंकि मैंने वापस आपको बताया था, दिस इज़ नॉट अबाउट वॉल्यूम्स, दिस इज अबाउट नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स। अब ये किस तरीके से एक मैनिपुलेटिव मूव मार्केट में लेके आते हैं वो भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस। यहाँ पे अगर आप समझोगे, सो स्टार्ट करते हैं इस मूव से। इफ़ यू विल सी हेयर, यहाँ पर एक लो क्रिएट हुआ, ठीक है, दिस वाज वन लो। उसके बाद एट दिस पॉइंट यहाँ पे एकदम से सेलर्स, नंबर ऑफ बायर्स जो हैं बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुए, जहाँ पर इसने ये हाई क्रिएट किया इन RSI विच वाज 85।
उसके बाद इसने एक हायर हाई क्रिएट किया चार्ट के ऊपर, हायर हाई क्रिएट किया चार्ट के ऊपर। यहाँ पे प्राइस था 95,600, यहाँ पे प्राइस है 97,400। बट अगर आप उसी सिनेरियो में देखोगे, प्राइस ऊपर गया बट RSI कैसे नीचे आ गया, 84 से 73। प्राइस इज गोइंग अप, RSI इज कमिंग डाउन, मतलब नंबर ऑफ बायर्स कम हो रहे हैं। प्राइस जो ऊपर जा रहा है ये मैनिपुलेशन है, फेक मूव है, इसमें नंबर ऑफ बायर्स ही नहीं है, वॉल्यूम्स हैं बट मोमेंटम नहीं है। तो अगला हाई देखो, अगला हाई एक सिमिलर हाई, इसका एक सिमिलर हाई, लोअर हाई नहीं है, सिमिलर हाई है। बट अगर आप RSI देखोगे तो वो ड्रास्टिकली नीचे आ गया, मतलब अभी भी मार्केट वो प्राइस मेंटेन कर रही है, उसके बाद भी RSI नीचे आ रहा है, तो मतलब नंबर ऑफ बायर्स कम हो रहे हैं। अब इसका फॉलोइंग मूव देखो क्या हुआ, फॉल, क्योंकि मतलब ये जो मार्केट में हमें बायर्स मूव दिखा रहे थे, दिस मूव वाज फेक, नॉट सस्टेनेबल। अल्टीमेटली उसने नीचे गिरना ही था। तो अगर मेरा यहाँ पे कोई बाय ट्रेड का इंडिकेशन आ रहा है, आई विल नॉट टेक दैट। ऑपोजिट स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पर, 1 सेकेंड, ऑपोजिट स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक RSI का लो क्रिएट हुआ विच वॉज पर्टिकुलरली दिस लेवल, जहाँ पे प्राइस इस लेवल पे था 94,136, जहाँ पे RSI ने ये वाला लो क्रिएट किया। उसके बाद प्राइस में एक और लो क्रिएट हुआ जो कि उस लेवल से लगभग $700 नीचे है, बट RSI ऊपर आ गया। प्राइस नीचे आ रहा है और नंबर ऑफ सेलर्स कम हो रहे हैं, ऐसा कैसे? प्राइस नीचे आया, नंबर ऑफ सेलर्स कम हो गए, वापस देख लेते हैं। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, सिमिलर लो बनाया एंड प्राइस तब भी RSI अपना मेंटेन कर रहा है। मतलब जब प्राइस इससे पहले ऊपर था तो उसमें सेलर्स ज़्यादा थे और प्राइस उससे नीचे आ गया और उसी सिमिलर लेवल को मेंटेन कर रहा है और सेलर्स कम हो रहे हैं, ऐसे कैसे? तो दैट इज़ वाई उसका फॉलोइंग मूव क्या था, दिस वॉज अ ट्रैप, कि आपको दिखा रहे हैं कि मार्केट में सेलिंग हो सकती है, सपोर्ट ब्रेक डाउन हो सकता है, प्राइस नीचे जा सकता है, बट अल्टीमेटली द प्राइस वेंट अप। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। तो RSI को आप दो तरीके से यूज़ करोगे। सबसे पहले आपके लिए ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन्स देखना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपके पास डाइवर्जेंस देखना इंपॉर्टेंट है। RSI इज़ नॉट अ इंडिकेटर। RSI उन लोगों के लिए गलत है जो सिर्फ RSI को देख के ट्रेड लेंगे। बट अगर आप अपना जो ट्रेड बना रहे हो, आपका ट्रेड बनता है विदाउट सीइंग RSI, आपका ट्रेड बन रहा है प्राइस एक्शन को देख के और RSI को कंफर्मेशन में यूज़ करके, ये एक सेकेंडरी टूल है जो आपके ट्रेड को एक कॉन्फिडेंस, एक पावर देगा। RSI को अगर आप जब तक ऐसे यूज़ कर रहे हो, दिस इज़ द परफेक्ट इंडिकेटर। अब नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर है MACD, जो कि RSI को और डिफाइन कर देता है एंड दिस इज़ अ इंडिकेटर जो कि सारे इंडिकेटर्स को बीट करता है। आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट। एवरेज, मूविंग एवरेजेस, EMA वगैरह बहुत लोग यूज़ करते हैं, बट आई विल प्रूव यू कि ये इंडिकेटर उन सब इंडिकेटर्स को कैसे बीट करता है, अगर आप इसका लॉजिक समझो, जो कि हम समझेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो गाइज। अगर कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ डू कमेंट एंड आस्क। मैं जब 10 एपिसोड्स शूट कर दूंगा तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं कंबाइन करके, जितने भी आप क्वेश्चंस कमेंट्स में ड्रॉप करोगे उन 10 एपिसोड्स के, उनको मैं कंबाइन करके एक एपिसोड अलग से बनाऊंगा जिसमें वो सारे डाउट्स आंसर करूंगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो गाइस, विल नाउ सी इन द नेक्स्ट एपिसोड।